तो मैडम का कलेक्शन लॉन्च हो चुका है। 2 बज गए थे क्योंकि कल तो उन्होंने टाल दिया था। उन्होंने कहा फिर मैं जो है कल लॉन्च करूँगी। तो लॉन्च हो चुका है और हमें कलेक्शन देखने के लिए मिला। ओ है भाई साहब, रेट भाई साहब कमाल के रेट हैं। इतने कमाल के रेट हैं कि इनकी ऑडियंस तो बिल्कुल ही अफोर्ड कर लेगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ कलर पट्टी पट्टी शेडेड या यूँ कह लो कि कुछ ग्रेडियंट शेड उन्होंने चूज़ किए हैं। और जो फैब्रिक है, जो मतलब सिंपल सूट्स हैं, वो बिना प्लाजो के तो भाई साहब मैडम नज़र आती ही नहीं हैं। और पता नहीं क्या इनको प्लाजो से फ्लैपर से इतना ऑब्सेशन है, या फिर अनारकली, ये 2 ही कैटेगरीज हमें देखने को मिली हैं। और जो सूट हैं वो ज़्यादातर उस टाइप के सूट हैं जैसे कि अपने दिल्ली में मिलते हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली आए थे तो ये इसी काम से आए थे और ये यहाँ से यही सारी चीज़ें सूट वगैरह चांदनी चौक से लेकर गए हैं, जो मुझे लग रहा है। बाकी तो मैं डिटेल जब चेक करूँगी तो मैं आपको सारे बताती हूँ एक एक कर। और जो आपको देखने के लिए मिला था कि जो मैडम आरती की यहाँ पे पार्टी में पहन के गई थी, वो अपने यहाँ का 8,850 रुपये वाली ड्रेस अनारकली पहन कर गई थी। यानी कि इनका तो भाई फिक्स है कि अपने कलेक्शन में से एक साइज तो इनका बनना ही बनना है। चलो तो शुरू से शुरू करते हैं। जो नया कलेक्शन आ गया है उसमें जो पहला कलेक्शन है जो ब्लैक कलर का है, जो मैडम ने खुद ने पहना था, उसका नाम है काया नोर सेट। अब पहले तो मुझे लगा कि इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, क्योंकि इनको नूर, नूरानी, रौनक और चमचम इससे कुछ ज़्यादा ही लगाव है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मे बी भाई साहब उन्होंने आजकल इनको नाम और इन सब चीज़ों की बहुत है, तो हो सकता है उन्होंने पूछ लिया हो। तो मैंने गूगल कर देखा कि ये नूर इन्होंने गलत लिख दिया है, क्योंकि स्पेलिंग है NOIR। भाई मैं कोई इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैडम जितनी, ना मैं केबन की थी, ना मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ना मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है भाई। बट मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा चलो देखते हैं कि हो सकता है नूर की जगह इन्होंने वाकई में यही शब्द लिखा हो। तो उसका शब्द है, मतलब इस शब्द का मीनिंग है कुछ फ्रेंच वर्ड से। तो आई थिंक ये क्रेप टाइप का होगा जो फैब्रिक है, क्योंकि वो दिख भी वैसा ही रहा है। चलो तो ओपन कर इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि उसमें इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मसलिन सिल्क फैब्रिक है भाई वो, लेकिन नाम फ्रेंच में रखा हुआ है। साइज आपको S से M, L, XL और XXL मिल जाएगा। इन्होंने साइज चार्ट दिया हुआ है, सो वो भी हम चेक कर लेते हैं। साइज इन्होंने छोटे लिख रखे हैं भाई। जिनको भी जो स्टैंडर्ड साइज है, अगर वो उनको S यानी कि 36 आता है तो भाई आपको ये छोटा पड़ने वाला है, क्योंकि XXL में जहाँ पर 44 होना चाहिए था और XL का 42 साइज होता है और L का 40 साइज होता है, वहाँ पर मैडम का एक साइज छोटा चल रहा है भाई। पता नहीं क्यों छोटा चल रहा है, पर मैंने नहीं देखा। जहाँ पर भी मैंने देखा है, चाहे वो जूडियो का हो या फिर कोई और कलेक्शन का हो, मेरे जैसे रीत ब्रांड है एक, वो पहनती हूँ, उसके कलेक्शन बड़े अच्छे होते हैं। मतलब ये कि आप बाहर पहनकर जाने लायक होते हैं। रीत ब्रांड अगर चेक करेंगे, अब तो शायद आना बंद हो गया है मेरे ख्याल, क्योंकि वो मेरठ में बहुत मिलते थे उधर की साइड। और उन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे डिजाइनर कुर्ती, कुर्ता सेट, दुपट्टा सेट, वो सब निकालते हैं। तो उसका भी स्टैंडर्ड उनका क्या था, वो थोड़े प्लस होते थे। मतलब अगर आप उसका S लोगे तो वो आपको जो है ना 36 to 38 के बीच का, यानी कि 37 यानी कि 1 इंच प्लस कर वो साइज बनाते थे। तो यहाँ पर मैडम ने जो XXL है उसमें 44 डाल रखा है, जबकि XXL में 46 साइज आता है, जो स्टैंडर्ड साइज है। और ज्यादातर 99% कंपनीज यही साइज देती है, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्ट ही यही है। अब ये कौन सी दुनिया में जी का भाई सब ये इतने छोटे साइज बना रही है। तो मगर जो भी कोई परचेज कर रहा है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अच्छा भाई, मेरी अगर पर्सनल पसंद पूछा जाए तो ये जो ब्लैक कलर का इन्होंने पहना हुआ है, जो फोटो में जैसा दिख रहा है और एग्जैक्टली अगर उतनी ही कलियां डालकर उन्होंने ऐसे घेर दिया है, तो हाँ मैं इसको पसंद करूंगी डेफिनेटली। और अगर नंबर देने वाली बात है कि 10 में से मैं इसको कितने नंबर दूंगी, तो डेफिनेटली मैं इसको 10 में से 8.5 9 के करीब इसके नंबर दूंगी, क्योंकि मुझे वो पर्सनली इतना अच्छा लगा। वो डिपेंड करता है कि दुपट्टा कैसा है, दुपट्टा प्योर का है, जॉर्जेट का है, या वोटेवर जो भी है। पर अगर ये मसलिन फैब्रिक है और मसलिन फैब्रिक पर इतने अच्छे कलर इन्हेंस उभर कर आ रहे हैं, हालांकि लेसम लेस तो इन्होंने इसमें भी किया है, क्योंकि ये जो डबल लेस लगाकर इसका जो ये बना दिया है, घेरा जो तैयार कर दिया है, वो प्रिंट को जो ना इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। अगर ये इसकी जगह सिर्फ नीचे का सिर्फ जो बॉर्डर है, यानी कि जो पहला बॉर्डर है और उसके बाद जो वो रेडियंट कलर में आ रहा है, यानी कि ऑरेंज के साथ जो रेड कलर का बीच का जो वो लाइनिंग आ रही है, उतना भर छोड़ देता और उसके बाद से प्रिंट शुरू करते तो ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि घेर है, फ्लो देना है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर कर देंगे,
तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे हिसाब से फिर उन्होंने क्या करा, जो प्रिंट है ना उसको दबा दिया है। ओवरऑल अगर ये बोला जाए कि भाई अगर हाँ मैं इसका रेट अगर ठीक होता तो मैं डेफिनेटली इसको बाय करती। और मेरे अकॉर्डिंग मैं इस ड्रेस को, अगर ये मसलिन फैब्रिक पर है और दुपट्टा अगर इसका प्योर फैब्रिक का है, तो डेफिनेटली मैं 2500 से 2600 के बीच में इसको बिल्कुल अफोर्ड कर सकती थी। बट 8,850 रुपए में नहीं, बहुत महंगा है। तो ये था इनका जो पहला था इम्प्रेशन वाइज देखा जाए। ओवरऑल तो मैंने ऑलरेडी नंबर दे दिए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब किसी के लिए 10 भी ये हो सकता है, किसी के लिए 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, अपनी अपनी सबकी चॉइस है। लेकिन मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर जानना है तो अगर ये लेस थोड़ा सा कम कर देते तो शायद मैं इसको 9 और 9.5 के करीब इसको रख सकती थी। बट क्योंकि इन्होंने वो ऊपर तक कलियाँ नहीं आ रही हैं, जो फ्लोरल कलियाँ हैं वो ऊपर तक भी प्रिंट नहीं है, काफ़ी नीचे तक ही ख़त्म हो रहा है और नीचे से बॉर्डर में छुपा दिया है। सो उसकी वजह से ना वो थोड़ा सा मेरे लिए ऑकवर्ड लग रहा है। फैब्रिक डिस्क्रिप्शन में इन्होंने डाला हुआ है प्रिंटेड मसलिन सिल्क। दुपट्टे में इन्होंने डाला हुआ है शिफॉन का दुपट्टा, जो कि प्योर का नहीं है। तो इसकी देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो रेट है वो जस्टिफाई है, क्योंकि जो प्योर का दुपट्टा आता है वो ऑलरेडी अपने आप में ही महंगा आता है। जो प्योर का दुपट्टा अगर आप लेने जाओगी तो 500 रुपये से प्लस का ही दुपट्टा आता है। फिर उसमें आपको लेस लगाना होता है, फिर प्लस उसमें आपको अगर जो भी कलर चाहिए होता है वो एग्जैक्टली कलर नहीं मिलता, क्योंकि ब्लैक शेड में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। फिर उसको आपको एग्जैक्टली डाई कराना होता है। 4 साइड बॉर्डर भी उसमें लगाया है, यानी कि वही लेस लगाई है। उन्होंने लिखा है ये लाइट वेट है, ब्रीदेबल है एंड फ्लोवी, आइडियल फॉर फेस्टिव एंड फॉर्मल वियर। हाँ, फॉर्मल वियर में तो आ सकता है, बट अगर फेस्टिव आप बात कर रहे हो, हाँ मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हो तो इट्स ओके, चल जाता है। बट अगर आप फेस्टिव की बात कर रहे हो और आप ये बात कर रहे हो कि भाई अभी जो फेस्टिव कलेक्शन इसलिए आपने लॉन्च किया है क्योंकि अभी दिवाली और ये जो त्यौहार आ रहे हैं, तो बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो ब्लैक कलर प्रेफर नहीं करते पूजा पाठ के लिए या किसी भी शुभ कार्य करने के लिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे पता चला है। एस्टिमेट डिलीवरी टाइम उन्होंने दे रखा है 15 से 20 बिजनेस डेज। वाओ, बड़ी जल्दी लॉन्च कर दिया मैडम आपने। अगर ये फेस्टिव कलेक्शन आपने निकाला है तो ऑलरेडी ये फेस्टिव कलेक्शन के लिए, हाँ वेडिंग कलेक्शन निकाला होता तो वही वेडिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना मार्जिन लोग लेकर चलते हैं। अगर आपने ये फेस्टिव कलेक्शन फेस्टिवल के लिए निकाला है तो फेस्टिवल तो हमारे सर पर आकर खड़े हो गए। आप अगर 15 से 20 दिन में डिलीवरी कराओगे तो कोई कैसे पहन लेगा भाई? दिवाली तो निकल गई, फिर उनकी दिवाली क्या दिवाला ही निकल जाएगा। बट भाई जो भी सोच समझ कर मंगाए, अगर किसी को एस आता है तो वो एम मंगाए, और एम आता है तो एल मंगाए, और एल आता है तो एक्सएल मंगाए, और डबल एक्सएल आता है तो ट्रिपल एक्सएल मंगाए, और अगर ट्रिपल एक्सएल आता है तो ना मंगाए, क्योंकि वो आपको नहीं आएगा। तो ये था मैडम का काया नोर सेट, जो कि 8,500 रुपये का, सॉरी 8,850 रुपये का है। ब्लैक कलर का है और फ्लोरेंट प्रिंट पर है और मसलिन फैब्रिक है, मसलिन सिल्क फैब्रिक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जो उसके बाद इन्होंने दे रखा, जिसका नाम उन्होंने डाल रखा है रंग लहर कुर्ता सेट। रंग लहर जो कि ग्रेडियंट कलर है, जो कि देखा जाए तो लॉकी ग्रीन उसको कलर बोल सकते हैं, और उसके साथ बेबी पिंक कलर है। अगेन उसके साथ इन्होंने प्लाजो सिलवा रखा है, जो कि खुद ने ही वेयर किया हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया था कि एक मॉडल भी है और मैडम भी है, यानी कि दोनों ने मिलकर मॉडलिंग की है। तो जो पहली वाली मॉडल थी, एक का नाम था परी था, और जो दूसरी वाली थी, जो आई थिंक जो सिमर साथ में थी, सिमर वाले सीरियल में इनके साथ में थी, तो वही वाली मॉडल है। उन्होंने वेयर किया हुआ है और मैडम ने वेयर किया हुआ है। लेकिन ये दूसरा कलेक्शन जो पहला वाला ब्लैक था वो भी मैडम ने वेयर किया हुआ था, वो वहाँ पर आपको उन्होंने जो मॉडल है उन्होंने नहीं वेयर किया हुआ, सिर्फ मैडम ने वेयर किया हुआ, जिसके कलर 2 हैं, क्योंकि वो ब्लैक कलर जो है वो सिर्फ एक ही में ही है, उसमें सिर्फ आपको साइजेस मिलेंगे। और ये जो दूसरा वाला है रंग लहर कुर्ता सेट पिंक, तो इसमें 2 कलर हैं, तो इसलिए एक मैडम ने वेयर किया हुआ है और एक वो मॉडल ने वेयर किया हुआ है। इसमें भी अगर बात की जाए तो इसमें जो है ग्रेडियंट में आपको जो नीचे से लॉकी कलर होते होते फिर वो ऊपर तक पिंक कलर का जाके वो काम हो रहा है। कुछ थोड़ा सा आई थिंक दबके का इसमें काम हो रहा है। अगर मैं जूम कर इसको देखूँ तो दबके का काम नहीं है, एक्चुअली ये हैंडवर्क का काम है। और ये फैब्रिक दिल्ली में इतना भरा पड़ा है कि भाई जब जनवरी में मेरे भाई की शादी थी तो जो भी कुछ भी डिज़ाइन ले रहे थे वो यही फैब्रिक में मिल रहा था, कुछ भी ले रहे थे वो यही फैब्रिक में मिल रहा था। और ये डायबल होता है, आप इसको अपने हिसाब से डाई करा सकते हो जो भी आपको पहनना है। मैंने इसका एक लिया था क्योंकि ये आता है, मतलब जो लाइट का थोड़ा क्रीम सा कलर होता है ना, उस शेड में आता है।
और इसमें अपने आप में ही ना गोल्डन शिमरी शिमरी सा होता है। आप उसको किसी भी कलर में इसको डाई करा लोगे ना, वो गोल्डन शिमरी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और उसी फैब्रिक का आपको दुपट्टा मिलता है, जिस दुपट्टे पे थोड़ा सा काम हो रहा होता है, यानी कि कुछ बूटी होती हैं और कुछ जो है बॉर्डर दोनों तरफ होता है, चारों तरफ बॉर्डर नहीं होता क्योंकि वो थान में से काट कर देते हैं। तो दूसरी साइड मैडम ने लेस लगा रखी, जो कि लेस बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि वो लेस जो दोनों साइड में लगा रखी है, यानी कि पल्लू पल्लू पे जो दोनों लेस लगाई हुई है, वो उस वर्क को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है जो वर्क दोनों तरफ बॉर्डर में दुपट्टे में पहले से लगा हुआ था। तो वो और ना ही उससे काम कर रही है, मैच हो रही है जो मैडम के दामन पे वर्क हो रहा है, क्योंकि दामन पे उसमें वर्क हो रहा है। जितना जितना दामन पर वर्क हो रहा है उतना उतना आपको जो है वो ग्रीन, उसको पिस्ता ग्रीन तो नहीं कह सकते, लौकी ग्रीन जरूर कह सकते हैं। तो लौकी ग्रीन के बाद फिर धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है, फिर ऊपर जाते जाते वो बिल्कुल एकदम से बेबी पिंक हो गया है। ओवरऑल देखा जाए तो जैसे कि मैंने भी कहा था कि ब्लरी फोटो उन्होंने डाल रखा था, तो कुछ कलर कलर पट्टी पट्टी नजर आ रही थी, तो ये ग्रेडियंट में है। और बात अगर की जाए तो ये कॉस्मोस फैब्रिक है। मैडम ने इसको क्या नाम दे रखा है, चलिए वो भी नजर डाल लेते हैं। प्रीमियम सॉफ्ट टिश्यू। मैडम ये तो टिश्यू नहीं है, ये कॉस्मोस फैब्रिक है। और मेरे पास ऑलरेडी इसमें के 2-3 सूट हैं, एक मैंने डाई करा लिया है और एक मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, और इसको कॉस्मोस फैब्रिक बोलते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका जो है, जो नेट पर अगर आप डालेंगे कॉस्मोस, तो इसके इतने सारे शेड भी मिल जाएंगे, और ज़्यादातर आपको वो शेड देखने को मिलेगा, वर्क वो देखने को मिलेगा जो डाइबल होगा, यानी कि वो आइवरी से या क्रीम सा शेड होता है। और इतनी वेराइटी है, सेल्फ में इतने सारे काम है कि मेरी सिस्टर ने अभी रिसेंट इसमें का बनाया है। और कल जब मैं शादी में गई थी तो वहाँ पर उसने वेयर किया हुआ था, और उसको डाई हुआ वो कलर मिल गया था जो कलर उसको एक्चुअली चाहिए था, कि भाई मेरे पास ये कलर नहीं था, तो वो गोल्डन शेड था, बड़ा अच्छा लग रहा था वैसे उसके ऊपर। तो वो भी सेम फैब्रिक था, क्योंकि जब से जनवरी से लेकर अभी तक भी चल रहा है, और डिज़ाइनिंग नई नई निकल कर आ रही है कि दामन पे वर्क है या ओवरऑल पूरे पे वर्क है, इस तरीके से। हाँ, लेकिन इन्होंने एम्ब्रॉयडरी में जो डाल रखा है वो लिखा हुआ है फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड विद हैंड टच डिटेलिंग। यस, इसको हैंडवर्क बोलते हैं वो लोग, और इस हैंडवर्क की वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 750 रुपये से लेकर और मैक्सिमम टू 1150 रुपये पर मीटर के हिसाब से इसका फैब्रिक मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना हैवी वर्क ले रहे हो, कितना हल्का वर्क ले रहे हो, कौन सी डिज़ाइनिंग का ले रहे हो। जैसे इसमें दामन से लेकर ऊपर तक सिर्फ हल्का हल्का सा वर्क गया है, मेरा जो है वो ओवरऑल पूरे पर है। अगर आप कहेंगे तो जो ये फैब्रिक है इसमें हमने कितने तरीके के खरीदे हैं, मैंने, मेरी भाभी ने, हम सब जब जाते हैं ना, घर में शादी होती है तो एक साथ ही जाते हैं, एक साथ शॉपिंग करते हैं। अगर कोई ऐसा हुआ कि एकदम से मुझे भी माइंड में क्लिक हुआ और भाभी को भी क्लिक हुआ, तो हम दोनों एक जैसे ले लेंगे। और अगर उसका ऑल्टरनेट होता है तो हम अपनी अपनी चॉइस से फिर उसमें से ले लेते हैं। तो एक तो डिक्टो ऐसा था कि भाई हमें चारों को इतना पसंद आया, वो इवन पांचों को हमें इतना पसंद आया, क्योंकि हम 3 बहनें हैं, 2 भाभियां हैं हमारी। हमें इतना पसंद आया कि हमने लिटरली उसके डिज़ाइन चेंज करके हमने सब ने बना लिया उसमें का। वो कौन सा फैब्रिक है ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, मैं क्लोजअपली उसका फोटो लगा रही हूँ, और उनके फोटोज भी लगा दूंगी जब हमने उनको तैयार करा के मेरी भाभीयों ने या मेरी सिस्टर ने पहने हैं। और एक तो डिज़ाइन भी ऐसा था कि हमारे चारों के पास है, मतलब मेरे पास, छोटी वाली सिस्टर के पास, छोटी वाली भाभी के पास और बड़ी वाली भाभी के पास। मैंने अभी तक अपना तैयार नहीं करवाया क्योंकि उन दोनों ने पहन लिया था उस शादी में, मैंने अपना दूसरा पहन लिया था, तो उसका भी फैब्रिक है। और वो मतलब इतना बेहतरीन लगता है कि अगर आप उसको डाई भी ना कराओ ना, तो वो तब भी वो बड़ा अच्छा लगता है। उसका मतलब अपने आप में जो आइवरी, थोड़ा सा यूं कह लो कि आइवरी कलर कह लो या बिल्कुल एकदम लाइटेस्ट गोल्डन कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन होता है वो डाइबल। आपको जो कलर में चाहिए उस कलर में वो डाई हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि जिस हिसाब से वर्क है उसी हिसाब से उसके रेट होते हैं। अच्छा, अब बात कर ली जाती है इसके रेट की, तो मैंने आपको बता दिया कि 6,899 यानी कि 6,900 का ये सूट है। मेरे हिसाब से ये भी बहुत कॉस्टली है, क्योंकि वो सूट हमें जो मिला था जो हैवी वर्क का था, जो फ्रंट और बैक, हमें नहीं पता कि मैडम ने इसका फ्रंट और बैक एक जैसा लिया है या बैक इनका प्लेन लिया है, क्योंकि ये जो रेट है ये उस पर डिपेंड करता है कि अगर आप, जैसे जो मैंने बताया था, जो पर्सनली मैंने लिया था, जिसकी मैं बात बता रही हूँ कि हम पांचों ने बनाया था, मैंने, मेरी दोनों बहनों ने और दोनों भाभीियों ने, तो वो जो था वो 1150 रुपये पर मीटर के हिसाब से था। और जो दुपट्टा था उसका, वो दुपट्टा हमें जो मिले थे वो 1400 रुपये और 1600 रुपये का दुपट्टा था, जो मतलब आपको दोनों साइड बॉर्डर मिलेगा और आपको डाई कराना पड़ेगा और दोनों तरफ से आपको लेस वगैरह कुछ लगा के उसको लॉक कराना पड़ेगा। तो वो वाला जो सूट हमें पड़ा था, तो आप अंदाजा भी ये लगा लो 1150 रुपये पर मीटर के हिसाब से था, और 2.5 मीटर की हमने कमीज ली। लेकिन हमने 2.5 मीटर ना लेकर हमने क्या किया था कि जो हमारे टेलर भैया है, तो उन्होंने ये बता दिया था कि बाजी आप ये ना बाजू के लिए ये वाला मत लेना, क्योंकि बाजू के लिए क्या होता है, जो हैंडवर्क होता है
उससे आपको मतलब दिक्कत होती है। तो आप क्या करना, जो आप बॉटम के लिए प्लेन ले रहे हो वही बॉटम के लिए प्लेन आप बाजू के लिए ले लेना। तो आप 2.5 मीटर ना लेकर आप 2.5 मीटर 2 मीटर लेना, और 2.5 मीटर जब आप बॉटम का लोगे तो उसमें एक्स्ट्रा आधा मीटर ले लेना बाजू के लिए। उसमें से मैं बॉर्डर निकाल कर बाजू में लगा दूंगा, तो वो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि आपने वो डिजाइन बना दिया है। चलिए अब मैं आपके साथ कुछ पिक्चर, मेरी पर्सनल पिक्चर शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये मेरी भाभी का है सूट, जो बिना डाई करे हुए उन्होंने ऐसे ही रख रखा है। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि पहले आप इसको ऐसे ही पहन लो, है ना, 1 बार 2 बार जो भी आपका दिल करे। फिर उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो चाहे आप बॉटम का कलर चेंज कर सकते हो, या अपर का कमीज का कलर चेंज कर सकते हो, या ओवरऑल एक जैसे कलर में आप इसको डाई करा सकते हो। लेकिन एक खास बात क्या है कि अगर आप इसको पहले डाई कराओगे और उसके बाद सिलवाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हल्का सा बहुत माइनर सा श्रिंक होने की थोड़ी सी गुंजाइश रहती है। तो मैंने क्या किया था, जो मैंने अपना तैयार करवाया था तो मैंने पहले ही डाई करवा लिया था और डाई करा कर अपने भाई को दिया था। तो उसमें हल्का सा माइनर सा फ़र्क इसलिए आया था क्योंकि जब मैंने दुपट्टा डाई कराया तो वो जो दुपट्टा था जो मैंने 2.5 मीटर का लिया था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 2.5 मीटर से कम का दुपट्टा चलता नहीं है, छोटे दुपट्टे अच्छे लगते नहीं हैं। तो वो 2.5 मीटर का जो दुपट्टा था वो हल्का सा श्रिंक हो गया। और मेरी जो छोटी वाली भाभी है, क्योंकि वो पतली दुबली सी हैं, उन्होंने मतलब 2.25 मीटर का लिया था। तो जो 2.25 मीटर का दुपट्टा लिया था वो थोड़ा सा और श्रिंक होकर वो थोड़ा सा छोटा हो गया। तो जब दुपट्टा ड्रैप करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है जब दुपट्टा छोटा हो जाता है। लेकिन हमने सबने 2.5 मीटर का ही लिया था। तो अगर आप कल को भाई ये कोशिश करते हो कि कॉस्मोस फैब्रिक लेते हो आप दुपट्टे के साथ में, तो ये एक छोटी सी टिप है कि जब आप लो तो दुपट्टा 2.5 मीटर का ही लेना। ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि ये मीटर के हिसाब से होता है, वो काट कर देते हैं कि थोड़े बहुत ही आपके पैसे कम होंगे। कितना 200 से 250 रुपये का फ़र्क आ जाता है अगर आप मतलब 2.5 मीटर की जगह 2.25 मीटर दुपट्टा ले रहे हो तो। पर मेरे तो राय यही है कि आप उसको 2.5 मीटर का ही लो। जब आप उसको डाई कराएंगे तो हल्का सा वो श्रिंक होगा। सिलने से पहले आप अपना चेक कर लो कि आपको किस तरीके से सिलवाना है, या मतलब कौन सा कलर आपको चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग दुपट्टा और कमीज़ आपकी एक साथ डाई हो जाएगी। या फिर आपको जैसे मैडम ने ये 2 शेड में करवाया है तो डेफिनेटली ये डाई या तो कराया इन्होंने लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इतने एफर्ट लिए होंगे। क्योंकि ये आपको वो जो लोग सेल करते हैं ना होलसेल वाले, वो आपको डायबल भी दिखाते हैं कि इस तरह की वैरायटी आप इसको बना सकते हैं या आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उनके पास बहुत सारा कलेक्शन जो था वो डायबल का भी था। अच्छा, यहाँ अगर देखा जाए तो मैडम ने जो बॉटम बनाई है वो इस फैब्रिक की नहीं बनाई है, हमने बॉटम भी इसी फैब्रिक की बनाई है। उसको जिसमें जैसे इन्होंने कंट्रास्ट में दिया है, तो ये देखो साफ समझ में आ रहा है। जो कमीज़ में जो गोल्डन शिमरी आ रहा है वो आपको बॉटम में देखने के लिए नहीं मिला, तो वो थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि हमने जो लिया है वो सेम फैब्रिक में लिया है। अच्छा, ये वाला जो सेम फैब्रिक है प्लेन, यानी कि जिस पर कोई भी वर्क नहीं होती, जो इसी कमीज़ का जो बेस है, ये आपको सेम फैब्रिक मिल जाता है। ये मिलता है आपको 150 रुपये या फिर 120 रुपये, डिपेंड करता है कौन सी शॉप है। तो जैसे वहाँ पर सीलमपुर में बहुत सारी शॉप्स हैं, तो वहाँ डिपेंड करता है, किसी की बड़ी शॉप है, कोई मार्जिन ज़्यादा ले रहा है, कोई मार्जिन कम ले रहा है। तो उसके बेसिस पे ये कहीं 120 का भी मिल रहा है और कहीं 30 का भी मिल रहा है और कहीं 50 रुपये का भी मिल रहा है। लेकिन फ़र्क है थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ भाई चीज़ कोई निकलती है तो उसकी कॉपी पहले साथ साथ निकल जाती है। तो हमने ये देखा था कि जो 120 वाला था और जो 150 वाले में था उसमें हल्का सा माइनर सा जो था वो बेटर क्वालिटी थी। तो हमने बेटर क्वालिटी में जाना ज़्यादा प्रेफर किया और हमने फिर वो 150 वाला ही लिया। तो वो ओवरऑल बड़ा ही सुंदर लग रहा था। और मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी सिस्टर की फ़ोटो। तो जो मेरी सिस्टर ने पहले सूट सिलवा लिया और उसके बाद उसने एक शादी में, एक फंक्शन में तो ऐसे ही पहन लिया था, क्योंकि वो ऐसे ही अपने आप ही बड़ा एलिगेंट लग रहा था। उसके बाद उसको किसी दूसरी शादी में पहनना था, किसी को ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ा, किसी ने नहीं पहचाना, क्योंकि ज़्यादातर रिश्तेदारी तो सिमिलर ही होती है। उसने क्या किया, उसकी जो बॉटम है और बॉटम का कलर चेंज करा लिया। ये देखिए, पहले डाई होने से पहले इसने पहना था, ऐसा लग रहा था। दुपट्टा पे देखिए इस पर कितना ज़्यादा वर्क है, और कमीज़ भी जो है ना, जो मैडम ने ली है उससे ज़्यादा हैंड वर्क है इसमें, और पैटर्न भी लगभग वैसा ही है जैसे मैडम वाला है। और हमारा अगर कॉस्मोस वाला देखेंगे तो हमारे वाला ज़्यादा था, इसलिए हमारा थोड़ा सा इससे महंगा आया था, क्योंकि ओवरऑल उसमें वर्क ज़्यादा था, मल्टी थ्रेड का भी काम था उसमें, हैंड वर्क का ज़्यादा उसमें काम था, दुपट्टा वगैरह भी। तो थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जैसे ओवरऑल हमें किसी को 4300 का पड़ा, तो किसी को 4000 का पड़ा, तो किसी को 4500 रुपये का पड़ा। बस थोड़ा थोड़ा सा वैसे ही डिफरेंस था, जितना जितना वर्क के हिसाब से था। और मैडम के हिसाब से जो मैडम का वर्क है उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से 750 से 800 रुपये मीटर के हिसाब से इन्होंने ये लिया होगा। तो ओवरऑल अगर आप मेरा वाला और मेरी भाभी वाला अगर आप देखेंगे, मैं फ़ोटो भी साथ साथ लगा रही हूँ, तो ये वाला जो सूट था ये हमें पड़ा था 4150 रुपये का, यानी कि जिसमें बॉटम भी थी, फ्रंट और बैक हमारी कमीज़ पे भी दोनों पे वर्क था, और दुपट्टा भी था उसमें। डाई हमने करा के तैयार करा के ये हमें इतने हैवी वर्क के बाद जाके, क्योंकि उसने 500 रुपीज़ हमारी जो है सिलाई का लिया था और 200 रुपीज़ मेरे जो है
मतलब भाभी ने तो खैर नहीं कराया, लेकिन मैंने जो दूसरा वाला पीस कराया था उसका डाई का लिया था। तो लगभग मेरे को तैयार होने के बाद ये पड़ा था 4700 के करीब का, मतलब मेरे पास आने के लायक, मुझे पहनने लायक बिल्कुल रेडी मिलने पर। वो भी जब जब मेरा हैवी वर्क वाला है। मैडम का जो बॉर्डर वाला है ये तो और भी कम का पड़ना चाहिए, तो फिर किस हिसाब से ये इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। माना कि सब अपना बिजनेस करते हैं, सब अपना काम करते हैं, पर कॉस्टिंग भी तो उसी हिसाब से निकलनी चाहिए ना, जिससे कि सामने वाला उसको बेयर कर पाए। अब कहाँ हमारा जो कि इतना कॉस्टली भी है, इतना ज़्यादा वर्क भी है, उतना हैवी भी है। पर देखा जाए तो मैडम ने ये जो अगर लाइट चूज़ किया है तो ये फेस्टिवल के हिसाब से सही किया है। बट हमारा क्या, हमारे घर की शादी थी तो हमें हैवी चाहिए था, और अपने इधर थोड़ा सा चलता भी है। वैसे तो अब सभी जगह चलता है, मैंने देखा है खूब बारातें निकलती हैं, खूब अच्छी अच्छी हैवी हैवी साड़ियाँ, क्योंकि इनमें की साड़ियाँ भी हैं, खूब हैवी साड़ियाँ, उसमें से लेकर लहंगे गरारे शरारे। क्योंकि जनवरी में जो शादी हुई थी तो जो और कज़न थी मेरी दूसरी, जिनके भाई की शादी थी, यानी कि मेरी खाला की बेटियाँ, उन्होंने गरारे भी बनाए थे, लेकिन वो भी सेम फैब्रिक में थे, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा धूमधाम चल रही है। और मैडम ये अब लेकर आई है 6-8 महीने बाद, और उसमें भी कॉस्टिंग और यूँ कम हो जाती है, क्योंकि ये जो इन्होंने बॉटम बनाया है ये इन्होंने शायद आई थिंक मेरे ख्याल से शायद या तो क्रेप पे बनाया है, पर मुझे क्रेप लग नहीं रहा है एक्चुअली, ये मुझे सेंटून ही लग रहा है। वो जो अच्छा वाला सेंटून होता है ना, शाइनिंग वाला, ये उस पर लग रहा है, इसलिए इतना ज़्यादा ग्रेस भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके साथ वही चलता है। अब देखिए, मैं एक और फोटो शेयर कर रही हूँ मेरी सिस्टर का। उसने क्या किया है कि अब अगर देखेंगे तो इसकी बॉटम पे भी उसने, टेलर ने डिज़ाइन लगा दिया, तो वैसे ही लग रहा है कि इसका जो उसने पैंट सिलवाया है, ट्राउज़र सिलवाया है, वो ऐसे ही वर्क वाला है, क्योंकि उसने उसमें से लेकर ही डिज़ाइनिंग करा दिया। इसको कहते हैं, अब हम कौन सा डिज़ाइनर हैं, लेकिन नहीं जी, कुछ हम अपने हिसाब से अपनी चॉइस लेकर आते हैं, कुछ हमारा टेलर जो वो अपनी चॉइस बताता है, क्योंकि भाई उसका दिन रात का काम है। तो उसने इस तरीके से ऐसे डिज़ाइनिंग लगा दी कि हमने प्लेन बाजू लेने के बावजूद भी प्लेन बाजू में उसने यही बॉर्डर से थोड़ा सा पोर्शन लेकर बाजू पर लगा दिया, तो हमारी वर्क वाली बाजू हो गई, और वहीं से पोर्शन लेकर उसने बॉटम पर लगा दिया, तो बॉटम हमारी जो है ना वो भी डिज़ाइनर हो गई। लेकिन मैंने जो ये कॉस्टिंग आपको बताई है, ये बताई है मैंने उसको जो सबसे ज़्यादा हैवी वाला है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्क वाला है। पर मैडम के हिसाब से बहुत सीधा वर्क है ये, तो मेरे ख्याल से तो मैंने 750 रुपये के हिसाब से भी इसको थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया। डिपेंड करता है कि आप किस लोकेलिटी से, किस जगह से ले रहे हो। अगर होलसेल रेट में ले रहे हो तो अराउंड 650 से 750 रुपये मीटर के हिसाब से बड़े आराम से उनको मिल गया होगा, जिसमें कि इन्होंने बॉटम भी किसी और फैब्रिक की ली है, जो कि 120 से लेकर 101 मतलब 50 तक की रेंज में बड़े आराम से मिल जाती है। 2.25 मीटर बॉटम के लिए इनफ रहता है। तो कुल मिला के थोड़ा नया किया, लेसम लेस से हटकर अलग किया, लेकिन वही वाली बात है कि कॉस्ट अगर सही नहीं रखेंगे मैडम, तो फिर ये लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। अच्छा भाई, ये भी देखा जाए तो नकल जो है वो इंस्टाग्राम से की है, क्योंकि एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा, मैडम इतनी आलसी हैं कि खुद से कुछ नहीं सोचेंगे। जैसे अब मेरी सिस्टर ने अपना दिमाग लगाया, उसने कहा कि मैंने एक बार शादी में इसको ऐसे ही पहन लिया, तो दूसरी बार क्योंकि अच्छा हैवी और इतना महंगा ड्रेस बनाया है तो भाई पहना भी जाएगा। अब फिर हमारे यहाँ ये भी होता है कि भाई माशाल्लाह कुनबा रिश्तेदारी इतनी ज़्यादा है कि कभी किसी के यहाँ कुछ हो रहा है, कभी, और हर फंक्शन के लिए अगर बनाएंगे तो इंसान क्या ही पहनेगा। चालू पी की तरह से तो कोई इतना कमाता नहीं है कि दुनिया भर का वो अलमारी में पैसा भर कर रख ले, या अलमारी में कपड़े भर भर कर रख ले। भाई एक लोग जो होते हैं ना, जो असली में जो लोग होते हैं, फिर चाहे वो भले ही मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक हो, बट वो रिपीट करते हैं। इवन इतने सारी एक्ट्रेस हैं वो भी रिपीट करती हैं, बस एक चालू अपी को ज़्यादा चोचले लगे पड़े हैं जो वो रिपीट नहीं करती है, उनकी अम्मी और वो सब 1-2 सूट को छोड़कर। तो उसने फिर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जल्दी में ही शादी थी, 1-2 महीने के बीच बीच में शादी थी और लोग फोटो भी देखते हैं, स्टेटस भी लगते हैं, तो उसने क्या किया, उसको फिर डाई करा कर पहन लिया, फिर एकदम से नया पैटर्न बन गया वो। अब ये वाला फोटो देखिए, अब उसने ये डाई करा कर पहन लिया, तो बॉटम और ये, अब ये मतलब खुद भी कोई और भी नहीं पहचान पाएगा कि ये वही सेम ड्रेस थी, क्योंकि एकदम से कलर चेंज हो गया। अच्छा, बात की जाए जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें जितना आप वर्क वाला लोगे उसके हिसाब से कॉस्टिंग निकलती है। तो अब एक एक के बाद जरा पिक्चर देखते चले जाइएगा। ये देखिए, ये हमारी फोटो है जिसमें हम 5 खड़े हुए हैं, और इसी के साथ साथ जो है ना एक और फैब्रिक बड़ा फेमस चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जिसमें कि भी हमने सूट बनाए थे, और वो उसका फैशन अभी भी गया नहीं है, घूम फिर कर मार्केट में वो अभी भी दिखाई दे रहा है। इतने शरारे ड्रेस बन रहे हैं, जिसमें कि मैंने भी परी के लिए शरारा बनाया। देखिए जरा स्क्रीन पर, ये है वो फैब्रिक। शरारे, गरारे, कुर्ती पैंट प्लाजो, मतलब आप जो चाहो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या सूटेबल लगता है, क्या अच्छा लगता है, किस ट्रेंड के हिसाब से आप जाना चाहते हो। और अब ये वाला फोटो देखिए, इसमें मेरी सिस्टर भी खड़ी हुई है, उसका भी सूट का डिजाइन आपको मिल जाएगा, लेकिन फैब्रिक सेम है, लेकिन पैटर्न और वो कलर, मतलब जो वर्क है वो अलग है। और उन्हीं के बराबर में बीच में अगर आप देखोगे तो मेरी खाला खड़ी हुई हैं, उनका भी सेम फैब्रिक है, बट पैटर्न अलग है, वर्क अलग है। तो दोनों के रेट में भी डिफरेंसेस है, वही डिफरेंसेस है, कलर
जो कॉस्टिंग आप निकालते हो वो वर्क के, फैब्रिक के, और फैब्रिक चाहे सेम ही होगा लेकिन आप कॉस्टिंग जो निकालते हो वो वर्क के हिसाब से निकालते हो, और इसके हिसाब से आप जब डिज़ाइनिंग और ये सब कुछ तैयार कराते हो और अपनी वेबसाइट पर डालते हो तो बहुत सारी चीज़ें ये सोची जाती है कि हम जो इतना महंगा या जो भी कुछ हम बना रहे हैं क्या हमारी जो ऑडियंस है वो अफोर्ड कर पाएगी इसको। क्योंकि जब आपको अपने लिए बनाना है तो बात अलग है कि भाई वो तो आपकी अपनी चॉइस है कि वन टाइम के लिए आपने बना लिया, बट अगर आपको उसको बिजनेस पर्पज से देखना है तो आपको कॉस्ट कटिंग और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है और अपना मार्जिन भी देखना होता है। बट इतना भी मार्जिन नहीं करना चाहिए कि लोग ये कहते हैं ना कि इससे पहले भी मैंने बोला था कि मैडम ने ज्वेलरी के भी ओवर द टॉप अपना ये प्राइजेस रख रखे, जबकि आप देखोगे तो ये आपको हर वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये भी मैडम ने कॉपी कर रखा था, मैंने सोचा इन्होंने अपना दिमाग लगाया होगा भाई इसको जो है ग्रेडियंट में कलर करा के, पर एग्जैक्टली सेम कलर, लगभग सेम पैटर्न आपको अब इस फोटो में देखिए जरा कि ये भी आपको मिल जाएगा। वही खुद ने पहना हुआ है और वो भी इंस्टाग्राम से ले लिया है, और ये भी बना बनाया ले लिया, अपना कोई दिमाग नहीं लगाया इसमें, बस सिलवाने में दिमाग लगवाया, क्योंकि वो एक इनके साइज का सिलना था और बाकी अलग अलग साइजेस के सिल। लेकिन इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हैं, इंस्टाग्राम पर चीज़ें देखती हैं, कॉपी करती हैं, या यूँ कह लो कि पैटर्न डिज़ाइन सब कुछ कॉपी करती हैं। इसका ये एक और प्रूफ है कि स्क्रीन पर देखिए कि ये सेम आईडी है, सेम डिज़ाइन है, जो मैडम ने लिया है ना डिज़ाइन और कलर डिक्टो सेम है। ये कैसे इत्तेफाक हो जाता है कि वो जो भी चीज़ें मैडम लेकर आती हैं वो कॉपी की कॉपी तुरंत वो हमें इंस्टाग्राम पर किसी ना किसी पेज पर मिल ही जाती है। तो अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाएं तो इसका एक कलर जो है वो मतलब ये है कि रंग लहर कुर्ता सेट पिंक, और एक है रंग लहर कुर्ता सेट लेवेंडर। दोनों का रेट जो है वो 6,900 के करीब है, करीब ये मान लो कि 100 रुपये कम है आपके, और बाकी आपके GST भी लगेगा, फिर प्लस आपके डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे, ब्ला ब्ला करके। अब मुझे नहीं पता ये 7500 रुपये का आपको जाकर पड़ेगा या कितने का जाकर पड़ेगा, बट दोनों चीज़ें वो बिल्कुल सेम ले ली है मैडम ने। इन दोनों के फोटोज़ भी देख लीजिए, मैं मैडम के फोटोज़ भी लगा रही हूँ। ये दोनों फोटो तो हो गए वो जो मैडम की वेबसाइट के हैं, और इंस्टाग्राम का फोटो हो गया, ये दोनों सेम डिक्टो कलर हैं सेम डिक्टो पैटर्न है, मतलब उसमें अपनी कलर चॉइस भी नहीं डाली कि भाई मैं ये कलर रख लूँ या ये कॉम्बिनेशन बना लूँ, वो भी रेडीमेड में काम कर ली। अब इसके साथ साथ इसके बाद हम बात करते हैं मैडम का जो तरन्नुम सेट है, जो कि ऑलरेडी खुद 4 साल पहले वो खुद से पहन चुकी हैं इसी बात को। लगभग सेम पैटर्न है, वही चोली स्टाइल है, वही कलियों वाला स्टाइल है, बट उसमें फ़र्क ये है कि उसमें डबल शेड का दुपट्टा प्लेन था और इसमें प्रिंटेड दुपट्टा दिया हुआ है, वो भी डबल शेड का दिया हुआ है। और ये भी मसलिन सिल्क है और सेम वैसा ही है, लेकिन हाँ इसमें इन्होंने थोड़ा सा समझ लगाई है कि इसमें लेस ना लगाकर बॉर्डर को अच्छे से दिया है। तो देखा जाए तो ओवरऑल काले वाले से ज़्यादा अच्छा काम इसमें किया कि काले की अलग लुक आ रही है, इसकी अलग लुक आ रही है। बट मैडम अगर खुद कोई चीज़ पहन चुकी हैं और उसी को अपनी वेबसाइट पर डाल रही हैं, वो भी 4 साल पहले, तो ये आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता कि कुछ नया आना चाहिए? हाँ, फिर अगेन साइज़ की वही बात है कि इसमें एस साइज़ है, एम है, एल है, XL है, XXL है और XXL है। लेकिन जो XXL है वो XXL वाले को ही साइज़ आएगा, XXL सिर्फ नाम की गिनती है, लेकिन आएगा वही जो लोगों को स्टैंडर्ड साइज़ XXL आता है। कि मतलब अगर आप एक्चुअल में 3XL पहनते हो अदर ब्रांड्स का तो फिर आपको ये नहीं आने वाला है। और इस पर मैंने जब पहले भी बताया था कि जब हमने वो देखा था एक छोटी सी जो उन्होंने क्लिपिंग डाली थी ब्लरी करके, मैं ऑलरेडी उसमें बता चुकी थी कि ये सेम पैटर्न है, मैडम ने अपने बर्थडे पे पहना हुआ था, जो कि बुर्ज खलीफा पे ये घूम रहे थे तो वहां पर उन्होंने पहना हुआ था। इसमें बता रही हैं 18 कली फ्लेड है अनारकली, यानी कि 18 कली लगाई हैं, तो डेफिनेटली इसमें कलियां अगर ज़्यादा जुड़ी हुई हैं तो वो दिख भी रहा है। बट इन्होंने उसमें लेसम लेस नहीं लगाया और उसको खुद का बॉर्डर रहने दिया, तो ओवरऑल ये ब्लैक वाले से काम ज़्यादा अच्छे किया है, पर लुक जो अच्छी आ रही है इसकी अपनी जगह अलग लुक आ रही है और उसकी अपनी जगह लुक अलग आ रही है। बट ये जो रेड कलर है, जो पिंकिश रेड कलर है, वो वाइट के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है। किसी को अगर सोबर सिंपल और अनारकलियां पसंद है तो डेफिनेटली ये ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से कॉस्ट इसकी भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 8,850 रुपये इसके लिए कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी के लिए कॉस्ट मैटर नहीं करती है तो वो डेफिनेटली इसको ले। देखने में ओवरऑल अच्छा लग रहा है, कलियां सही डाली हुई हैं, मतलब जितनी एक्चुअली होनी चाहिए अनारकली में। हाँ, बल्कि अनारकली देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा कलियां होती हैं, क्योंकि अगर आप बढ़िया बेस्ट अगर बनाएंगे तो कम से कम 5.5 से 6 मीटर आपका कपड़ा होना चाहिए, तो ही आपकी बेस्ट अनारकली निकल कर आती है। नाम बड़े चुन चुन के रखे हुए हैं, रंग महफिल सेट, मेहर रग असेंबल के 2 हैं। अभी बहुत कलेक्शन है, सेहर करके तो वो तो सबसे सस्ता लगा भाई मुझे, और है भी उन्होंने जो 2850 रुपये डाल रखा, लेकिन इसके लिए 2850 रुपये पे करना ना। तो ये जो इनका शहर वाला है
जिसका नाम भी सेहर रख दिया इन्होंने, जो 2850 रुपये का है इसका। और यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और उसके बाद इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, तो बाकी के जो डिज़ाइनिंग है उसमें बताएंगे और उसका भी बताएंगे कि कॉस्ट के हिसाब से और डिज़ाइनिंग के हिसाब से वो ओवरऑल बेटर है, बेस्ट है या एवरेज है या ज़्यादा हाई कॉस्ट है, वो सब रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सेहर पर, जो कि फ्रेश, ग्रेसफुल एंड एफर्टलेसली थिक शहर एम्बॉडीज एवरीडे एलिगेंस विद टच ऑफ सोफिस्टिकेशन। मैडम ये इतना सब कुछ लिखने से एक्चुअली कुछ नहीं होता है, कुछ देना होता है जो दिखता है, जो आई कैचिंग होता है। चलो तो इस पे बात कर ली जाती है। ये एक सिंपल सा, सबसे सिंपल ड्रेस इन्होंने यही रखा, लेकिन भाई साहब इसमें भी लेस डाल दिया है, जो कि लेस बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है ड्रेस को, क्योंकि वो एक्चुअली दिख भी नहीं रही है। जब मैडम ने हाथ को करके पकड़कर बाजू दिखाया तो पता चला ओफो, इसमें भी भाई इन्होंने लेस लगाई है। वो अलग बात है कि लेस दिख नहीं रही है, तो कम से कम अगर लगानी थी तो ऐसा लगानी थी। पहले बात तो लेस का ऑब्सेशन है क्या, इसको जो आपने ये फैब्रिक लिया था इसको आप और भी डिफरेंट टाइप से बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग कर सकते थे, बट ओवरऑल इन्होंने ये कोट सेट टाइप का एक बना दिया है, क्योंकि फ्लेड प्लाजो है इस पे और साथ ही साथ जो है ना थोड़ी ऊंची कुर्ती है, गले पर लेस लगा दिया है, प्रिंटेड सेम दुपट्टा है। चलो फैब्रिक और देख लेते हैं कि फैब्रिक में क्या है। ये कॉटन फैब्रिक है, कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक है। कॉटन का सूट ये मैडम जो है 2850 रुपये का दे रही हैं। सिर्फ इसमें सिर्फ लेस लगाई है, यानी कि डबल बॉर्डर बाजू पे बेल बाजू बना के लेस लगा दी और गले पर लगा दी है, और आई थिंक दुपट्टे पे शायद लगी हुई आई होगी, मुझे नहीं पता। और बस प्लाजो सिल दिया है। उसमें भी आपको जो साइज मिलेंगे वो एस मिलेगा, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल और 3XL है। अगेन मैं वही कहूँगी, जो एक्चुअल में 3XL वाले साइज वाले जो लोग हैं उनको ये नहीं आएगा, क्योंकि उनके लिए फिर 4XL होता तो उनको 3XL आता, क्योंकि इनके साइजेस छोटे हैं। दुपट्टा मैचिंग है, शिफॉन दुपट्टा है इन सेम प्रिंट। और जो शिफॉन दुपट्टा होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कितने फिसलते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रेट शॉर्टकट कुर्ता है फॉर अ कंफर्टेबल येट एलिगेंट फिट, और नेकलाइन राउंड नेकलाइन है विद डेलिकेट लेस डिटेलिंग। ओ माय गॉड, मतलब वो यहाँ मैडम ने अपना ऑब्सेशन पूरा कर ही लिया लेस लगाकर। वो अलग बात है कि आपको दिखेगा नहीं बिल्कुल भी, वो दिखेगा जब आप वाकई में उस पर ध्यान दोगे तभी वो दिखेगा, और जो दिख नहीं रहा है उसको लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन फिर भी मैडम ने तो कम से कम और कुछ नहीं तो अपना ऑब्सेशन तो पूरा कर ही लिया। उसमें कोई और कलर नहीं है, कलर मेरे ख्याल से आई थिंक एक ही अवेलेबल है। तो अब तक के जो रिव्यू करे हैं वो लेसम लेस से हटाकर, और ये जो बहुत ही ज़्यादा लहरिया पिछली बार बनाया था जो चालू अपी ने पहनकर लजा दिया था, उससे देखा जाए तो थोड़ा सा अपग्रेड किया है। कुछ चीज़ें लेटेस्ट फैशन के हिसाब से की है, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से की है। जो चल रहा है वो अलग बात है कि देर आए, फिर भी मैं यही कहूँगी देर आए दुरुस्त आए, कि अभी भी ट्रेंड के साथ ही उन्होंने जो है मैचअप कर लिया है। कि जो ट्रेंडी डिज़ाइनिंग चल रहे हैं, जैसे वो मैंने बताया था कि कॉस्मोस फैब्रिक है, ग्रेडियंट चल रहा है, उसमें शरारा, प्लाजो, पैंट, सूट, पंजाबी स्टाइल सूट, ये सब कुछ चल रहे हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा मैच करने की कोशिश की है। जो प्राइस है वो थोड़े से कम किए जा सकते थे, कलर ऑप्शन रखे जा सकते थे। तो जो वाइट वाला अनारकली है उसमें भी कलर ऑप्शन सेम एक ही मिलेगा आपको, कोई और कलर डिफरेंस नहीं है, बस आपको उसी से ही जो है संतुष्टि करनी पड़ेगी। जो ब्लैक वाला है उससे भी आपको वही संतुष्टि करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई वो अच्छा लग रहा है लेकिन आप पूजा पाठ में या किसी भी शुभ मुहूर्त पर ब्लैक नहीं पहन सकते और उसका आपको कलर ऑप्शन चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये हुए आज के 4 और 5 जो है, मतलब एक ब्लैक वाला हो गया, एक ये वाइट वाला अनारकली हो गया, और ये आपका कॉस्मोस फैब्रिक के 2 कलर हो गए, और एक ये जो ब्लू वाला शहर है इसका रिव्यू। बाकी का हम करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।